हेलो स्टूडेंट्स, फिर से स्वागत है आपका सालोम इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। और हमारी अब नई सीरीज चल रही थी प्रॉफिट एंड लॉस की, और उसका हमने कंसेप्ट 1 देखा था जिसे हमने जीरो लेवल बोला था। और जीरो लेवल पर हमने सीखा था कि कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस की वैल्यू कैसे रखनी है, रुपया ऊपर वस्तु नीचे, फिर क्या चीज़ देखनी है, क्या चीज़ सेम रखनी है। आज का हमारा है कंसेप्ट 2। क्लियर है? कंसेप्ट 2 के अंदर हमें देखना है कि किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं और किस तरह हमारे को करना है। और मैं इसे पहला एक क्वेश्चन से ही स्टार्ट कर रहा हूं जिससे कि आपको इस कंसेप्ट 2 के बारे में समझ आ जाए। क्वेश्चन है, अ पर्सन सेल टू मशीन्स एट 396 ईच। ईच यानी दोनों को बेचा है 396 में। On one he gained 10% and other he lost 10%. His profit and loss in the whole transaction, यानी पूरे लाभ और हानि को आपको बताना है। क्लियर है? तो देखो, दो तरीके से किया जा सकता है। एक मैं बहुत बेसिक कंसेप्ट दोनों ही लेके चल रहा हूं। पहली स्टेटमेंट डबल स्टेटमेंट क्वेश्चन है। पहली स्टेटमेंट 10% प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट सॉरी, तो 1/10। तो आप बोल सकते हो 10 है, ये कॉस्ट प्राइस हो जाएगा और सेलिंग प्राइस अपना हो जाएगा 11। दूसरे पर लॉस है तो यही वाली चीज 1/10 में ये माइनस हो जाएगा। कॉस्ट प्राइस 10, सेलिंग प्राइस 9। ये अलग अलग वस्तुएं हैं। अब पहले कल वाली क्लास में आपने समझा था कि एक ही वस्तु, अब की बार क्वेश्चन में बोला है कि दो मशीन्स, अलग अलग वस्तुएं अलग अलग कीमत की हो सकती हैं, खरीदने में भी और बेचने में भी। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि दोनों वस्तुओं को समान कीमत पर बेचा, यानी यहां पर सेलिंग प्राइस दोनों जगह कैसी होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। क्लियर? सेलिंग प्राइस क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। और सेलिंग प्राइस अगर सेम करनी है तो यहां पर मैं 11 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं और यहां पर 9 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। क्लियर है? अब प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में पूछ रहा है, तो जेब से यहां पर मेरे पास 90 रुपए गए और यहां पर मेरे से 110 रुपए गए। यहां पर मेरे से 99 रुपए जेब में आए और यहां पर भी 99 रुपए जेब में आए। पेन चेंज कर लेता हूं जैसे आपको चीज समझ आए। तो जेब में से गए हैं 90 और 110, तो यहां पर अपने पास आ गया 200 जेब से गया। और जेब में आया है 99 और 99, तो ये अपने पास 198। तो ऐसी स्थिति में 2 रुपए का नुकसान हुआ। नुकसान को कॉस्ट प्राइस पर ही निकालना है, तो यहां पर अपने पास आ जाएगा 1% का लॉस। इस क्वेश्चन में लॉस हुआ है। वैसे अगर मैं आपको समझाऊं तो इसको आप बेसिक 2 से भी कर सकते थे, परसेंटेज की। क्लियर है? लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इसी वाले तरीके पे फोकस रखें क्योंकि क्वेश्चन घूमेगा। बेसिक 3 से करते तो आप बोल सकते थे कि 10% प्रॉफिट 10% लॉस, ये अपने पास 100, ये 99, एक का लॉस और एक का लॉस को क्या बोलेंगे? 1% लॉस। क्लियर है? लेकिन क्वेश्चन घूमेंगे, इसलिए मैं बोल रहा हूं इस वाले कंसेप्ट को देखो। कॉस्ट प्राइस दोनों का देख लिया आपने। क्लियर है? कॉस्ट प्राइस का यहां समझो। आपने सेलिंग प्राइस अब की बार सेम करिए। क्यों करिए? क्वेश्चन ने बोला था कि 396 ईच, क्लियर है, में बेचा है। 396 में दोनों वस्तु को 396 में बेचा है, यानी सेलिंग प्राइस क्या हो गई? सेम हो गई। यहां पर सेलिंग प्राइस सेम दिखनी चाहिए, जैसे कल वाली क्लास में कॉस्ट प्राइस आपने सेम रखी थी। क्लियर? थोड़ी देर में आपको इसको दो तीन चीजें और समझाना चाहता। दो चीजें देखो, काफी कंफ्यूजन रहता है बच्चों को, तो पेपर के समय आप अलग से नोट डाउन कर लो। अगर दोनों आर्टिकलों की कॉस्ट प्राइस सेम हो, परसेंटेज वाइज प्रॉफिट हो, वो परसेंटेज वाला भी सेम हो और परसेंटेज लॉस वाला भी क्या हो? सेम हो, तो ऐसी स्थिति में ध्यान रखना कॉस्ट प्राइस सेम हो। जब
ऐसी स्थिति में नो प्रॉफिट, ना लाभ ना हानि वाली स्थिति आएगी। मैं चीज समझा देता हूं ऐसा क्यों हो रहा है। देखो, कोई वस्तु 100 रुपए की है, आपने 10% लाभ पर बेची, कितना रुपया आ जाएगा? 110। एक और वस्तु 100 रुपए की है, आपने 10% लॉस पर बेची, कितना आ गया? 90। जेब से टोटल कितना रुपया गया? आप बोलोगे 200। और जेब में कितना रुपया आया? आप बोलोगे 200। तो नो प्रॉफिट नो लॉस। लेकिन अगर सेलिंग प्राइस सेम हो दोनों आर्टिकलों की, परसेंटेज वाइज, याद रखना परसेंटेज वाइज प्रॉफिट और लॉस भी सेम हो, परसेंटेज वाइज, क्लियर है? तो ऐसी स्थिति में लॉस होगा ही होगा। और मैंने उस टाइम भी बेसिक 2 में बताया था। और ये लॉस कितना होगा? एक्स स्क्वायर अपॉन 100। शॉर्ट में अगर आप निकालते हो तो 10 का स्क्वायर वही 100 होगा, और ये 100 यानी 1% का लॉस। ऐसी स्थिति में लॉस होगा ही होगा, इसमें कोई कंफ्यूजन आगे नहीं रहना चाहिए। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस जब बराबर, बेसिक मैंने आपको समझा ही दिया इसको कैसे करना है। अगला क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है, एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। एक बार आप खुद सॉल्व करें और फिर आंसर देखते हैं। इसमें ऑप्शन गलत लिखे हुए हैं, मैं इसको लिख देता हूँ। 1/12, 1/24 लाख है ये। 1/12, 1/24 और देख लेंगे जो भी ऑप्शन है, ये मिसप्रिंट हो गया यहाँ पर। क्लियर है? तो देखें भाई, ए हाउस एंड अ शॉप वर सोल्ड 1 लाख ईच। The house selling resultly 20% loss and shop on 20% profit. Entire result बताना है। एक घर और एक दुकान को प्रत्येक को 1 लाख रुपए में बेचा, मकान पर 20% की यानी दुकान पर 10%, 20% का लाभ हुआ, तो पूरे सौदे का क्या परिणाम रहा? तो वही है 20% प्रॉफिट 20% लॉस। तो ये तो लॉस वाली स्थिति हो गई, ये प्रॉफिट वाली स्थिति हो गई। 1 लाख रुपए में बेचा है तो दोनों सेलिंग प्राइस सेम रखनी है। तो कुछ भी आप 4-6 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, या मैं इन सभी को 12 बना रहा हूँ सेलिंग प्राइस को, तो यहाँ पर मैं 12 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 12 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। फोकस सेलिंग प्राइस पर रखना है। हो गया सेलिंग प्राइस सेम। आप और कोई तरीके से भी सेम हो रहा हो तो वो कर लो। यहाँ पर जेब से कितना गया? 15 और 10 यानी 25, और जेब में आया कितना? आप बोलोगे 24। क्लियर है? आप बोलोगे 24 आ गया। आपसे ये पूछा है कि 1-1 लाख रुपए में दोनों को बेचा है, तो टोटल कितनी सेलिंग हुई है? अपने कितने जेब में आया है? 2 रुपया। और अपने क्वेश्चन में इस 2 को कितना बताया है? 24। आपसे पूछा है कि लॉस कितने का हुआ है, तो लॉस 24 और 25 को अगर आप कंपेयर करोगे तो 1 का, यानी 1 की वैल्यू निकालनी है। तो आप बोलोगे 1/12 लाख का लॉस हुआ है। 1/12 लाख का लॉस हुआ है। काफी बच्चे इसमें गड़बड़ करते हैं। चीज समझना, ये 24 की वैल्यू कितनी है? 2 लाख। 24 की वैल्यू कितनी है? 2 लाख है। अगर आप चाहो तो एक्स स्क्वायर से अगर करना चाहो तो 20%, यहां पर लॉस कितना हो जाएगा? 4% का। 20 का स्क्वायर 400, नीचे 100 लगाओगे। इसे आप बोलोगे लॉस को, अगर आप बोलना चाहो तो कितना बोलोगे? 1/25, यानी सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी? 24, और कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी? 25। 24 को अपना क्वेश्चन कितना बोल रहा है? 2 लाख। और 1 की वैल्यू बतानी, कॉस्ट प्राइस नहीं निकालनी, 1 की वैल्यू बतानी है, तो 1 की वैल्यू वही आ जाएगी। लेकिन अपन 10 तरह के कंसेप्ट ना करके एक ही कंसेप्ट को अगर साथ में लेके चलें तो ज्यादा अच्छा होता है। क्लियर है? आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन आप खुद करने की कोशिश करें। एक व्यक्ति 120 रुपए प्रति कुर्सी के हिसाब से 2 कुर्सी बेचता है। पहली पे 25% का लॉस, दूसरी पे 25% की हानि, तो कुल हानि लाभ बताना है। देखो भाई, अब मैं थोड़ा सा जल्दी कर रहा हूँ, ये चीज आपको समझ आ गई होगी। लाभ के लिए ऐसा लिख दिया और हानि के लिए ये लिख दिया। सेलिंग प्राइस सेम रखनी है।
अच्छी तरह पढ़ना भाई, सेलिंग प्राइस सेम लगनी है तो इसको 5 से और इसको 3 से, सेम हो गई 15-15। जेब से अपने पास कितने गए हैं 22 और जेब में आए कितने हैं 30। क्लियर। तो अपन को नुकसान हो गया 15 और 12 है, सॉरी 15 और 12 यानी 15 और 12, 15 है और 12 यानी 15 है और 27 हो गया। क्लियर। देखो ये 12 और ये 15 तो 27 हो गया। तो 30 की वैल्यू अपने क्वेश्चन में कितनी है 120, ये दे रखा है, सॉरी 240, 120 प्लस 120 ईच है ना, तो 240 है। तो 240 को ऊपर लिख देते हैं, 30 को नीचे लिख देते हैं और आपको निकालना है 3। लॉस कितने का हुआ है 3 का। तो यहाँ पर अगर अपन देखें तो ये 10 आ जाएगा और ये आ जाएगा अपने पास 24 का, अपने पास क्या आ जाएगा लॉस आ जाएगा, जो भी क्वेश्चन में 24 का आंसर दे रखा है। एक बार देख लें कहीं मिस्टेक है, 24 ऑप्शन में नहीं है, तो एक बार अपन देखते हैं कि कहाँ पर अपन से मिस्टेक हुई है। ये अपना सही है 25 और ये अपना सही है लॉस। हमने इसको सेम कर दिया, ईच है 15-15। 15 करने के लिए मैंने इसको 5 से मल्टीप्लाई करा, 15 करने के लिए मैंने इसको 3 से मल्टीप्लाई करा, ये 12 आ जाएगा और ये अपने पास आ जाएगा 20। ओह, टोटलिंग में गड़बड़ आ गई है, ये 12 है और ये 20 लेना है, यानी अपने पास 27 कॉस्ट प्राइस हो जाएगी टोटल। ये 12 और ये 20, 32 कॉस्ट प्राइस हो जाएगी। एक बार इसको वापस ही कर लेते हैं भाई, क्योंकि यहाँ तो प्रॉफिट दिख रहा है, 27 की चीज़ 30 में जाएगी तो प्रॉफिट। एक बार मैं बस मिस्टेक हो गई है उसको देख लेते हैं, एक बार वापस कर लेते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन बिल्कुल सरल है, जल्दबाजी में थोड़ी सी दिक्कत हो गई। ये मिटता इसमें से, इस बोर्ड पे से आराम से नहीं है, तो मैं एक बार उस वाले बोर्ड पे ले लेता हूँ, उससे कर लेते हैं। कि अपने पास यहाँ पर था 25-25 है ना, तो कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस 25 का 4 और 5, यहाँ पर लॉस मान लेते हैं 4 और 3, इसको 5 से और इसको 3 से। क्लियर है। ये 12 हो गया और ये 20 हो गया। टोटल कॉस्ट प्राइस अपने पास कितनी हो जाएगी 32। सेलिंग प्राइस टोटल कितनी हो जाएगी 30। 2 का नुकसान हो जाएगा। 30 की वैल्यू 240 है, 120 प्लस 120 में बेचा है और 2 की वैल्यू निकालनी है। क्लियर। 2 की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो अपने पास आ जाएगा 16 रुपया। तो अपने ऑप्शन में से आपको चूज करना है 16 रुपया। क्लियर है। वो मिस्टेक हो गई थी, उसको आप एक बार देख लेना। आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन है, एक आदमी दो खिलौने पहले को 5% 15% लॉस पर, दूसरे को 19% लाभ पर बेचता है। पूरे लेन देन में अगर उसे 90 रुपये का नुकसान उठाया है, तो दोनों खिलौनों की एक ही कीमत पर अगर बेचता है तो दूसरे खिलौने की कीमत क्या है। फिर दूसरे खिलौने की कीमत क्या है, यानी कॉस्ट प्राइस बता रही। सबसे पहले 15 को ले लेते हैं, 15% लॉस है, 15 का मतलब आपको पता है, यानी 20 और लॉस का मतलब 17। दूसरे में 19% प्रॉफिट है, तो ये भी, इसमें तो कुछ कटता नहीं है, तो अपने पास 119 आ जाएगा, तो ये 100 आ जाएगा और ये 119 आ जाएगा। क्लियर है। अब आपको दोनों को सेम करना है, सेम करना है तो मैं दोनों सेलिंग प्राइस को सेम करना है। ये क्वेश्चन ने बोल रखा है कि बोथ सेल सेम प्राइस है, तो इसको आप 17 से और इसको आप 119 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब कुछ कट रहा है तो काट लेना। क्लियर है। अगर कुछ कट रहा है तो काट लेना। अब यहां पर अगर आप टोटल करो कॉस्ट प्राइस को, तो यहां पर 18, एक तो ये आ जाएगा
और एक अपने पास ये आ जाएगा, यानी कॉस्ट प्राइस टोटल अपने सौदे में 4080 आई है। सेलिंग प्राइस देख लें तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दें, अगर आप 17 को और 19 को मल्टीप्लाई करें तो 63, क्लियर है, 7 और यहाँ पर 9 अपने पास 16, 22, फिर अपने पास 7 7 और 7 7 8 8 और ये 10, फिर यहाँ पर अपने पास आ गया 0 1 और 2 और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें। करेक्शन देख लेना भाई, बिगर पेन के कैलकुलेशन कर रहा हूँ तो आपको थोड़ी सी समझना है। तो यहाँ पर अगर अपन रेशो वाइज देखें तो कितने का नुकसान हुआ है, तो आप बोलोगे 34 का नुकसान हुआ है। भाई जेब से ये गया, जेब में ये आया, तो अपने पास 34 का नुकसान हुआ है। 34 का नुकसान को अपना क्वेश्चन कितना बोल रहा है, 90। तो दूसरे खिलौने की कीमत बतानी है। दूसरा खिलौना अपने पास है 1700 रुपये वाला, 1700 जो रेशो में दिख रहा है। तो अपने पास ये 34, क्लियर, और इसकी वैल्यू सॉरी 90, और ये अपन ऐसे लिखते हैं और आपको वैल्यू निकालनी है इसकी। 17 से ये 2 बार कट जाएगा, ये 45 हो जाएगा। तो आपके पास दूसरे वाले की कीमत आ जाएगी 4500। ओके, 4500 आ जाएगी। एक बार इसको वापस रिवाइंड करके देख लेना कि क्या आपने करा है। मैं एक बार फिर से इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये वाला स्टेप आपको समझ आ गया कि दोनों सेलिंग प्राइसों को आपने सेम करा है। यहाँ पर ये 19 आ रहा था तो 17 से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों यहाँ पर तक, और यहाँ पर 19 से 119 से मल्टीप्लाई कर दिया। कॉस्ट प्राइस का टोटल कर लिया, सेलिंग प्राइस का टोटल कर लिया, और फिर आपने जो वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी थी नुकसान कितने का हुआ, 90 का। अपने क्वेश्चन के मुताबिक कितना था, 34 का। 34 की वैल्यू अगर 90 है तो आपको दूसरे वाले की क्या बतानी है, कॉस्ट प्राइस बतानी है, 1700 की वैल्यू आपको निकालनी है। क्लियर है? उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको समझ आ गई, चीज़ वही चल रही है, बस कंसेप्ट को आप देख लो, कंसेप्ट 2 के बारे में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। अब देखो, एक आदमी 2 खिलौने बेचता है, प्रत्येक को 3500 रुपये में। पहले पर उसे 16 से 2/3% की हानि और दूसरे पर 25% का लाभ। तो पूरे सौदे में प्रॉफिट एंड लॉस बताना है। क्लियर है? 16 से 2/3 क्या होता है, 1/6, और 25% क्या होता है, 1/4। ये लॉस है और ये प्रॉफिट है। तो 6 वाली चीज 5 में, 4 वाली चीज 5 में। दोनों की सेलिंग प्राइस क्या हो गई, सेम हो गई, कुछ नहीं करना, कोई मल्टीप्लाई नहीं करना। जेब से टोटल कितना गया, 10। जेब में आया टोटल कितना, 10। तो 0, यानी ना लाभ, ना तो लाभ हो रहा है ना हानि। इतना सा समय लगेगा अगर आपकी प्रैक्टिस हो जाए। आपने 1.5-2 मिनट का क्वेश्चन को 20 सेकंड में करा है, अगर आपको सब कुछ सही समझ आ रहा है। कहीं 3500 का कोई यूज नहीं करा है, वैल्यू का कोई यूज ही नहीं करना। वैल्यू के चक्कर में पढ़ोगे तो बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा। अगला पॉज करके आप सॉल्व कर लें, फिर देखें एक बार। एक आदमी साइकिल की बिक्री करता है, पहले को 20% हानि पर, दूसरे को 16% लाभ पर बेचता है। उनकी कीमतों में अंतर 3200 का है, यानी कॉस्ट प्राइस में जो डिफरेंस है वो 3200 का है। सेलिंग प्राइस दोनों की कैसी है, सेम है। तो 20% हानि और 16% को देखो क्या बोलते हैं, 16 आप जैसे लिखोगे यहाँ पर 4 और ये 25 आ जाएगा। 16% का लाभ यानी 25 29। क्लियर? एक बार देख लें, सही करा है हमने। 16 का 4 से काटा 4 और 100 को काटा 25, सही है। अब इसको तो आप सेलिंग को सेम करना है, तो इसको तो 4 से और इसको 29 से कर दो। क्लियर है? यहाँ पर इसके अंदर देख लो आपके पास कि कितना आ रहा है अपने पास। ये कॉस्ट प्राइस कितने का बैठ रहा है, 45, 10 और ये 14, और यहाँ पर ये कितने का बैठ रहा है, 100 का। आप अगर दोनों का अंतर देखो तो कितने का है, 45 का अंतर है। दोनों की कॉस्ट प्राइस में अंतर कितने का है, 45 का। जो अपने क्वेश्चन में कितना है, 3200 का।
आपको प्रत्येक साइकिल का विक्रय मूल्य, क्यों सेम है विक्रय मूल्य, तो एक का ही निकालो, वो प्रत्येक का ही होता है। और इसको अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ पर अपने पास 36 और ये 8 और ये 11, यानी आपको ये निकालना है। क्लियर है? काट पीट कर देख लो, जो भी आपका आंसर आ जाएगा वो आपका आंसर है। पॉइंटों में ये आंसर आएगा, इसलिए थोड़ा सा सावधान रहना कि पॉइंटों में इसको आंसर को आपको दिखाना है। बाकी एक बार और चेक कर लेते हैं कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हो गई है, थोड़ा सा जल्दी करा है, लॉस हुआ है, यहाँ तक अपन सही है, ये लॉस और ये प्रॉफिट वाली स्थिति 16% अपने पास है। तो 4 का यहाँ पर 4 से काट लिया और 100 को काट दिया 25, तो यानी 25 पर 4 कमाया, ओ 25 पर 4 कमाया, तो ये 29 हो गया। सेम करनी है सेलिंग प्राइस, यहाँ पर 4 है तो इसको 4 से मल्टीप्लाई, यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई, यहाँ पर 29 से मल्टीप्लाई और यहाँ पर 29 से मल्टीप्लाई। 29 का मल्टीप्लाई देख लें अपन, 25 45 और ये सही है और ये 100 सही है, यानी अपने पास हो गया है टोटल। इन दोनों में अंतर देखें, दोनों की कीमत में अंतर देखें तो 45 और ये 3200 अपने क्वेश्चन में अंतर दे रखा है। तो आपको ये देखना है कि दोनों साइकिलों का मूल्य कितना है, तो ये देख लें काट पीट के, अगर आप चाहते हो तो काट लें। 5 से 9, ये 6 4 0, और देख लें यहाँ पर कुछ कट रहा है, और देखें और कुछ नहीं कटेगा यहाँ पर, तो आपका ये पॉइंटों में आंसर आएगा। आप करके एक बार देख लें। क्लियर है? आगे बढ़ते। दो साइकिल हैं, 1710 रुपये में दोनों को बेचा है। दो साइकिल बेचता है 1710 रुपये में, पहली पर 10% की यानी दूसरी पर 25% का लाभ होता है। कुल लाभ और हानि ज्ञात करें। पहली साइकिल की कीमत दूसरी साइकिल की कीमत के मूल्य के बराबर है। दो साइकिलों को उसने टोटल बता रखा है, कोई सेम नहीं बता रखा, 1710 में बेचा है। 10% लॉस, 25% प्रॉफिट, ये बात समझ आ गई होगी। क्लियर है? यहां तक आप ले लो। अब आपसे जो सबसे इंपॉर्टेंट है, पहली का जो कॉस्ट प्राइस है दूसरे के सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो पहली का कॉस्ट प्राइस 10 है, ये सेलिंग प्राइस भी ऐसा ही 10 ही दिखना चाहिए, तो इसको मैं 10 कर रहा हूं, जैसा क्वेश्चन ने बोला वैसे कर रहा हूं। अब आपसे ये बोल रहा है कि लाभ या हानि प्रतिशत में बताना है, लाभ या हानि ज्ञात करें। तो एक बार देख लें यहां पर, तो ओवरऑल प्रॉफिट या प्रॉफिट या लॉस बताना है, तो यहां पर 18 आ रहा है और यहां पर अपने पास 19 जेब से गया है, यानी एक का नुकसान हुआ है। एक का आपको क्या हुआ है? नुकसान हुआ है। एक का आपको नुकसान हुआ है। अगर आपसे वैल्यू वाइज पूछे तो 1710 में आपने वस्तु को बेचा है, तो 1710 की वैल्यू 119 की वैल्यू है, एक की बात पूछ रहा है। अगर 1710 की बात करें तो 1710 अगर अपन बात करें तो ये अपने पास 90 से कट जाएगा, 90 से कट जाएगा, तो 90 रुपए का आपको क्या हो गया है? लॉस हो गया, सॉरी 90 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। 90 रुपए का प्रॉफिट, 18 की चीज कितने में गई है? 19 में। आ रही बात समझ? जैसा क्वेश्चन बोलेगा वैसे करना है। कॉस्ट प्राइस और पहले वाले की कॉस्ट प्राइस दूसरे वाले की सेम सेलिंग प्राइस के बराबर है, तो आपने 2 से मल्टीप्लाई करके, इस 2 से मल्टीप्लाई करके दोनों को क्या करा है? सेम करा है। ये याद रखना है आपको। अब 3 बाइसिकल सेम प्राइस पर उसने बेच दी है। पहली पर 20% का प्रॉफिट, दूसरी पर 10% का लॉस, तीसरी पर 25% का लॉस। मैंने डायरेक्ट करा है, ये पहला तीसरा सौदा है, ये दूसरा सौदा है और ये पहला करा है। अब तीनों को सेम पर बेचा है, यहां पर अलग अलग दिख रहा है, ये 3 9 और अपने पास कितना दिख रहा है? 6 दिख रहा है। अब सेम करने के लिए मैं 18 बनाना चाहूंगा, एलसीएम ले लिया मैंने इनका, इसको 18 बनाना है तो 6, आप कुछ और भी बना सकते हो लेकिन सेम दिखना चाहिए। ये हो गया 18। अब पूरे सौदे में 120 रुपए का नुकसान है, प्रत्येक साइकिल का वो बताना है। तो कॉस्ट प्राइस इकट्ठी करते हैं, एक जगह 15, दूसरी जगह 20
और तीसरी जगह 24, तो टोटल कॉस्ट प्राइस अपने पास हो जाएगी 59। सेलिंग प्राइस है 18, तो यह अपन कर लेते हैं, तो 18 को अगर अपन 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 54 आ जाएगा। तो आप ये देखोगे कि कितने का नुकसान हुआ है भाई, सेलिंग प्राइस है, कितने का नुकसान हुआ है अपने पास, तो आप बोलोगे 5 का नुकसान हुआ, और अपने क्वेश्चन में 5 को क्या बता रखा है 120, तो एक की वैल्यू निकाल लें, एक की वैल्यू आ गई 24, और आपसे पूछा है सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस 18 है, तो 24 को आप 18 से मल्टीप्लाई कर दो, 24 को कर दोगे तो ये 32 आ जाएगा, 16, 20, 23 आ जाएगा, और 2 और 2 4 आ जाएगा, 432 ईच की है, हर जो वस्तु बेची है या साइकिल बेची है 432 रुपये प्रत्येक की बेची गई है। तो ये एक छोटा सा कंसेप्ट हमने कंसेप्ट 2 को करा है, और नेक्स्ट क्लास में हम एक और कंसेप्ट लेके चलेंगे इसी तरह के छोटे छोटे। पहले हम छोटे लेवल के क्वेश्चन कर लें, ये आपको लग रहा होगा ये छोटे लेवल के ही क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप बड़े तरीके से करोगे तो बहुत बड़े क्वेश्चन है। तो आज वाली क्लास में हमने सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस को देखा कि अगर क्वेश्चन के मुताबिक सेम कैसे करते हैं और क्वेश्चन कैसे करते हैं। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में।